हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटवीनो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी कैन मेक एन ऑटोमेटिक डोर यूजिंग आईआर सेंसर एंड सर्वो मोटर। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें है आर्डुइनो उनो, वी हैव अ ब्रेडबोर्ड, एन आईआर सेंसर, अ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में जो हमारे पास ये मॉडल है दैट इज SD90। देन वी हैव सम मेल टू मेल जंपर वायर्स, battery with a battery connector, and lastly a USB cable which we can use to upload the code in Arduino Uno board। तो ये हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर थे। सो फर्स्ट हमने अपना हार्डवेयर बिल्डअप करना है। हार्डवेयर को बिल्ड करने के लिए एज यू ऑल नो कि हमने आर्डुइनो उनो के साथ हमने एक्चुएटर्स को और सेंसर्स को कनेक्ट करना होता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सेंसर है दैट इज आईआर सेंसर। आईआर सेंसर मीन्स इंफ्रारेड हमारे पास सेंसर है। अब यहाँ पर दो एलईडीज हैं, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। आईआर सेंसर की जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो अंडरस्टैंड हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 पिन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ द आउट व्हिच इज़ अवर आउटपुट पिन। सेकंड वन इज़ द ग्राउंड, ग्राउंड को जीएनडी करके लिखा जाता है। एंड लास्टली वी हैव अ वीसीसी पिन, अवर वोल्टेज पिन। ग्राउंड और वीसीसी वाली पिन को यूज़ करके हम इस सेंसर को पावर अप करेंगे और इस सेंसर से जो हमें मेन आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो हम इस वाली पिन से ऑब्टेन करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंसर की जो आउटपुट होती है जब हम आर्डुइनो के रेफरेंस से उसको देखते हैं तो वो इनपुट के तौर पे वर्क करती है। यानी अगर हम इस कंपोनेंट की देखें आउटपुट, तो वो एक आउटपुट है जो हमें ये सेंसर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब हम इस सेंसर को इस आर्डुइनो के रेफरेंस से देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास एक सेंसर है, एक एक्चुएटर है, तो सेंसर हमारा ऑलवेज इनपुट वाली साइड पर होगा और जो एक्चुएटर है वो आउटपुट वाली साइड पर होगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेंसर है आईआर सेंसर, इसको हम ब्रेडबोर्ड की बार्स में प्लेस करेंगे। जो ब्रेडबोर्ड में ये सेंटर वाला पार्ट है ये बार्स हैं और ये रेल्स हैं। एक बार में जो 5 होल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू ऐड की है एक बार में, वो उस बार में मौजूद सारे होल्स में ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि इंटरनली ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर रेल्स हैं, रेल्स में क्या है कि एक रेल में आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 25 होल्स हैं और एक रेल में ऐसे हॉरिजॉन्टली ये 25 होल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। बार्स में वर्टिकल फॉर्म में 5 होल्स कनेक्टेड हैं और रेल्स में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये 25 होल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हमने अपने आईआर सेंसर को ब्रेडबोर्ड पे प्लेस किया, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो के साथ यूजिंग सम जंपर वायर्स। अब इन जंपर वायर्स में फर्स्ट हम करते हैं कि अपनी ये जो हमारी पिन थी वीसीसी वाली, इसको हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने वोल्टेज को, सेंसर की वोल्टेज को आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम एक और वायर लेंगे। अब यहाँ पर सेंसर की सेंटर में ग्राउंड वाली पिन थी, तो हम यहाँ से ग्राउंड ले सकते हैं और इस ग्राउंड पिन को हमने आईआर सेंसर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। लास्टली अब हमारी आउटपुट है। आईआर सेंसर को एज एन आउटपुट आप आर्डुइनो की एनालॉग पिन्स A0 से A5 के दरमियान कहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजिटल पिन्स आपको 0 से 13 तक मिलती हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Here I am going to use pin 5 which is a digital pin 5 on the Arduino board। यहाँ पर this one is the pin 5। तो ये सेंसर की 3 पिन्स थी जो कि हमने आर्डुइनो की 3 पिन्स के साथ कनेक्ट कर दी हैं। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे पिन 7 है, 6 है और यहाँ पे 5 है, तो मैंने पिन 5 के साथ आईआर सेंसर की आउटपुट को कनेक्ट कर लिया है और आईआर सेंसर की आउटपुट आर्डुइनो के लिए एज एन इनपुट वर्क करेगी। अवर एक्चुएटर इन दिस केस इज़ अ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऑटोमेटिक डोर बनाना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिक डोर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो डोर है उसको मूव करने के लिए कोई चीज़ हम उसके साथ अटैच करें। अगर हमें कहीं पे अलार्म बनाना होता है तो हम बज़र यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं पे लाइट्स के थ्रू कोई इंडिकेशन देनी होती है तो हम एलईडी यूज़ करते हैं।
लेकिन ऑटोमेटिक डोर के केस में हमें एक मूवमेंट चाहिए। तो जब आपको किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई मूवमेंट वाला पार्ट आपने उसमें ऐड ऐड करना है, तो आप एक्चुएटर के तौर पे सर्वो मोटर को या किसी मोटर को यूज़ करोगे, जिससे आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें मूवमेंट ऐड हो सके। तो अब यहाँ पर हम सर्वो मोटर को अंडरस्टैंड करते हैं। सर्वो मोटर इस तरह से, ये ब्लू कलर की ये मोटर है। यहाँ पर इसका ये रोटेटरी शाफ्ट है, इट कैन मूव। और जैसे हमने सेंसर में देखा था कि सेंसर में 3 पिन्स थी, अब यहाँ पर सर्वो मोटर में 3 वायर्स हैं। आप कोई भी सर्वो मोटर लेंगे, उनमें ये जो वायर्स के कलर्स हैं ये सेम ही रहेंगे, यानी सारी सर्वो मोटर में ये 3 कलर्स की वायर होती हैं। अब ये जो 3 कलर्स हैं ये कौन से हैं? वी हैव ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे है कि जो ब्राउन वाली वायर है, दिस इज़ अवर ग्राउंड। रेड वाली वायर ये हमारा वोल्टेज है वीसीसी, और जो ऑरेंज वाली है दैट इज़ अवर आउटपुट और सिग्नल वायर। तो अब यहाँ पर आपने इन तीनों को, जो मैंने आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन जैसे बताई है, आपने इनकी वायरिंग ऐसे ही ऐड करनी है। सारी सर्वो मोटर्स में जो ब्राउन वाला पार्ट है दैट इज़ ग्राउंड, रेड वाला पार्ट वीसीसी, एंड द लास्ट ऑरेंज वन इज़ आवर सिग्नल, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज़ आउटपुट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इसके साथ मैं एक वायर को अटैच करती हूँ, ठीक है? इस तरह मैंने ये वायर अटैच की। अब इस वायर को आपने आर्डुइनो के ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया लाइक दिस। यहाँ पे मैंने रेड वायर ही ले लिया है। आपने इस रेड वाली वायर को, जैसे आर्डुइनो पे 5 वोल्ट्स अवेलेबल थे, आप उन पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आर्डुइनो में अगर आप देखें 5 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट रीसेट एंड अगेन 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट, देन 3.3 रीसेट एंड दिस इज़ आवर 5 वोल्ट पिन। तो ये मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। लास्टली अब हमारे पास जो सर्वो मोटर की आउटपुट वाली पिन है, ये मैं ऑरेंज कलर की वायर ही ले लेती हूँ ताकि वो मैच हो जाए। बट इनकी वायर्स के कलर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाले एंड पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई वायर किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने आर्डुइनो की डिजिटल या एनालॉग पिन्स में से किसी एक साइड पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डिजिटल पिन 3, 0, 1, 2 एंड 3। अब जो हमारा सर्किट था दैट इज़ कंप्लीट। यहाँ पर हमने आईआर सेंसर के साथ आर्डुइनो को भी कनेक्ट कर लिया है, और हमने अपनी सर्वो मोटर को भी आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करने चाहते हैं कि हम इसमें कोड अपलोड करेंगे, और कोड अपलोड करने के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये जो रोटेटरी शाफ्ट है इट विल मूव। सर्वो मोटर का जो मैक्सिमम एंगल है वो है 0 से लेके 180। अब 180 तक आप इसको मूव करवा सकते हैं, और ये जो आप चाहे 130 पे इसको मूव करवाना चाह रहे हैं, 120 के एंगल तक इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि 90 के एंगल पर रोटेट करे, ये सारी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग करते वक़्त इसके कोड में मेंशन कर सकते हैं। तो एक स्टार्टिंग एंगल है और एक फाइनल एंडिंग एंगल है, जो आप 0 से 180 के दरमियान में चूज़ कर सकते हैं। लेट्स अपलोड द कोड इन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका हार्डवेयर रेडी है। इसके अंदर हमने कोड को भी अपलोड कर दिया है। आफ्टर अपलोडिंग द कोड हमने बैटरी और बैटरी कनेक्टर के साथ इसको आर्डुइनो को पावर अप किया है। अब जो हमारा हार्डवेयर है वो रेडी है। अब जैसे ही हम सेंसर के पास किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएँगे, तो हमारी जो मोटर का रोटेटरी शाफ्ट है इट विल मूव अकॉर्डिंग टू द एंगल दैट वी हैव रिटन इन द कोड। एज़ यू कैन सी, अब ये 3 सेकंड्स के बाद अपनी इनिशियल लोकेशन पे वापस जाता है, अपने इनिशियल एंगल पर दोबारा से सेट हो जाता है। तो हमने अपने कोड में इसका स्टार्टिंग एंगल लिखा हुआ है 10, और जो फाइनल एंगल है वो हमने 100 किया हुआ है। तो आप 0 से 180 के दरमियान कोई भी इनिशियल और फाइनल एंगल की वैल्यू ले सकते हैं। अगेन हम इसको डेमोंस्ट्रेट करते हैं, इसकी एग्ज़ीक्यूशन देखते हैं।
यहाँ पर जो आईआर सेंसर है, आपने इसके पास किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके क्लोज आएगा, तो हमारी जो मोटर है इट विल मूव। ऑटोमेटिक डोर यूजिंग आईआर सेंसर एंड सर्वो मोटर। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने अपनी आर्डुइनो आईडीई में सबसे पहले सर्वो मोटर की लाइब्रेरी ऐड करनी है, जिसके लिए आप यूज़ करेंगे #include और ब्रैकेट्स में आपने लिखना है servo.h। फिर आपने अपनी सर्वो मोटर के बारे में बताना है। यहाँ पर तो हमने अपनी सर्वो मोटर की लाइब्रेरी ऐड कर दी है। अब हमने बताना है कि बेसिकली हम कंपोनेंट्स यूज़ कौन से कर रहे हैं। हमने एक आईआर सेंसर यूज़ किया है, जिसको हमने आर्डुइनो को डिजिटल पिन 5 के साथ कनेक्ट किया है। देन हमने एक सर्वो मोटर यूज़ की है, जिसको हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने अपने आईआर सेंसर को जो नाम दिया है वो है आईआर सेंसर। आप इधर अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप आईआर सेंसर की बात कर रहे हैं। आप खाली आईआर भी लिख सकते हैं और खाली सेंसर भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू नेम इट। और देन सर्वो मोटर के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे सर्वो मोटर राइट डाउन किया है। आप खाली मोटर भी लिख सकते हैं, खाली सर्वो भी लिख सकते हैं। आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि ये आप सर्वो मोटर की बात कर रहे हैं, जिसको आपने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर इनिशियली हमने वैल्यू 0 रखी है, फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सर्व डॉट अटैच। अब ये हमने सर्वो मोटर के लिए ये वाली टर्म्स यूज़ की थी। सर्व डॉट अटैच का मतलब है कि अब यहाँ पर आप सर्वो मोटर की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप इधर सर्वो मोटर ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, या आप इधर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सर्वो मोटर इज इक्वल टू 3। तो चाहे आप पिन नंबर लिख दें या चाहे आप अपने कंपोनेंट का नाम लिख दें, दैट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नाम लिखा है। यहाँ पर हमारी ये वॉइड सेटअप की ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। फिर वॉइड लूप की ब्रैकेट है। अब वॉइड लूप में हम यहाँ पर अपने आईआर सेंसर की बात करें, क्योंकि आईआर सेंसर को हमने 5 पे कनेक्ट किया था, जो हमारी डिजिटल पिन थी। तो हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे डिजिटल रीड, और डिजिटल रीड में रीड का आर आपने कैपिटल रखना है, वरना फिर ये मिस्टेक काउंट होगी। तो आपने डिजिटल रीड, ये सारी जो C++ लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, यानी इसमें आपने अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स का ख्याल रखना है। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो भी आपको कलर्ड में वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो कि फंक्शंस हैं, जैसे सर्वो, इंटीजर या डेटा टाइप्स हैं, या यहाँ पे वॉइड सेटअप है, वॉइड लूप है, ये जो कलर्ड में चीज़ें हैं, इनको तो आपने ज़रा भी चेंज नहीं करना। लाइक आपने इनकी अपर केस लेटर में, लोअर केस लेटर में कोई भी चेंज नहीं लाना। लेकिन जैसे यहाँ पर ये ब्लैक में रिटन है आईआर सेंसर, ये वर्ड आप अपनी मर्ज़ी से नेम कर सकते हो, और यहाँ पर पिन की सिलेक्शन भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आपने इनिशियली बता दिया कि मैंने अपने इस कंपोनेंट को आर्डुइनो की इस पिन से कनेक्ट किया और मैंने अपने कंपोनेंट को ये वाला नाम दिया है, तो नेक्स्ट आपने थ्रू आउट द कोड उन्हीं टर्म्स को फॉलो करना है। यहाँ पर अब हमारा जो सर्वो मोटर का जो इनिशियल एंगल है दैट इज़ 10, डिले हमने लगा दिया 3000 का, और यहाँ पर फाइनल एंगल है 100। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सर्वो मोटर का जो एंगल है वो 0 से 180 के दरमियान है। 0 से 180 के दरमियान में आप यहाँ पर एक इनिशियल और फाइनल एंगल चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है, ये मैंने अपना स्टार्टिंग एंगल चूज़ किया। आप 10 कर सकते हैं, 4, 5, 90, इवन 120 भी कर सकते हैं। ये आपने अपना स्टार्टिंग एंगल रखना है। और ये फाइनल एंगल है, फाइनल एंगल मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। आप इसको 150 भी कर सकते हो, 180 भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर मैंने 10 से स्टार्ट करके 100 लिखा है, तो आपने 0 से 180 के दरमियान में कोई भी एंगल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड अप कर देना। अब यहाँ पे कुछ सेंसर्स एक्टिव होते हैं, कुछ सेंसर्स पैसिव होते हैं, तो आपने अपने कंपोनेंट को देखना है कि मेरा सेंसर एक्टिव वे में बिहेव कर रहा है या पैसिव वे में बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कोड को राइट डाउन करना है। तो ये सिंपल सा कोड था जो हमें रिक्वायर्ड था। अब इस कोड को हम अपलोड करेंगे आर्डुइनो बोर्ड में और देखेंगे कि हमारा जो सेंसर है, जब वो किसी चीज़ को सेंस करता है तो मोटर कैसे रोटेट करती है। इस चीज़ की हम एग्जीक्यूशन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वर्किंग कंडीशन में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। इस कोड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं और एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि कैसे आईआर सेंसर के साथ हम सर्वो मोटर को इंटरफेस करवा सकते हैं और एक ऑटोमेटिक डोर वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
I hope that you have enjoyed this video. See you in my next one.